हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने कस्टम बिड पार्टिसिपेट करके देख ली थी कि किस तरीके से कस्टम बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग दो चीज़ें समझेंगे। एक तो प्रोडक्ट बंच बिड किस तरीके से वर्क करती है, कौन से ऐसे टेंडर हैं जहां पे आप पार्टिसिपेशन दे सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बायर ने 10 प्रोडक्ट डिमांड करे हैं बट आप 10 में से 5 ही प्रोडक्ट में डील करते हो, तो ऐसे कौन से टेंडर है जिसमें आप अपने ही इंटरेस्ट के प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन दे सकते हो और किस तरीके से आपको वो आइडेंटिफाई करना है। बाकी का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सेम है। फर्क बस इतना होता है प्रोडक्ट बंच बिड में कि अगर 4 प्रोडक्ट बायर ने मांगे हैं तो 4 प्रोडक्ट देने हैं, 5 मांगे हैं तो 5 देने हैं, या फिर जिन प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप पूरी कंप्लीट नहीं करना चाहते उस बिड को पार्टिसिपेट, कुछ ही प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहते हो, तो ऐसे कौन से टेंडर होते हैं या फिर कैसे आपको पता लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट में आप पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो इस वीडियो में एक तो हम ये चीज समझेंगे कि किस तरीके से बंच बिड वर्क करती है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि सर्विस बिड किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड बिड हमने पार्टिसिपेशन करना समझ लिया था। सर्विस बिड समझेंगे कि सर्विस बिड किस तरीके से आप लोकेट कर सकते हो, सर्विस बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट की जा सकती है और क्या क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस बिड में, क्या डिफरेंस है और क्या चैलेंजेस आपको आते हैं सर्विस बिड को पार्टिसिपेट करते टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं दोनों ही चीज कि किस तरीके से बंच बिड और सर्विस बिड आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हमने लास्ट क्लास में ये तो समझ लिया था कि प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर या फिर कैटेगरी बेस्ड टेंडर किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो तो रहा कोई एक प्रोडक्ट का टेंडर अगर आपका कोई निकला है तो वो आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट बंच बिड होती है और सर्विस बंच बिड होती है। बंच का मतलब ये है कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट की अगर रिक्वायरमेंट निकली है या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट का टेंडर निकला है तो उसे प्रोडक्ट बंच बिड बोला जाता है। सेम उसी तरीके से अगर एक से ज्यादा सर्विसेज का टेंडर निकला है तो उसे सर्विस बंच बिड बोला जाता है। तो देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जहां पे 4 प्रोडक्ट मांगे गए हैं आपसे, तो आपको क्या करना होता है, 4 प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना होता है बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और सेम उसी तरीके से जैसे हमने टेंडर पार्टिसिपेट किया था उसी तरीके से आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना होता है। क्वेश्चन ये रेज होता है या फिर राइज होता है कि जहां पे आप अपने इंटरेस्ट के प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन देना चाहते हो, मतलब अगर बायर ने 10 प्रोडक्ट मांगे हैं टेंडर में, 10 में से आप खाली 5 ही प्रोडक्ट में डील करते हो, 5 में आप डील नहीं करते, तो ऐसे कौन से टेंडर होते हैं जिसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो वो किस तरीके से आपको पता लगेगा, तो वो समझ लेते हैं कि जहाँ पे बंच बिड में आपको अपनी चॉइस के टेंडर्स में, मतलब अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स को ऑफर करना होता है, तो वो आप कहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। एक हमारे पास दो टेंडर है यहाँ पे। एक ये टेंडर आप देखोगे तो इस टेंडर में क्या मांगा गया है, एक मॉड्यूलर टेबल मांगा गया है। मॉड्यूलर टेबल के बाद यहाँ पे अलमीरा स्टील मांगी गई है, और उसके बाद दो ही प्रोडक्ट मांगे गए हैं इसमें। एक दूसरा टेंडर है मेरे पास यहाँ पे, जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मांगे गए हैं। बेड साइड टेबल मांगा गया है, बेड साइड टेबल के साथ साथ यहाँ पे अलमीरा मांगी गई है, और नीचे और भी प्रोडक्ट मांगे गए हैं। तो देखिए जब भी आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हो ना, हर एक टेंडर के ऊपर यहाँ पे इवैल्यूएशन मेथड लिखा होता है। किसी भी टेंडर को आप ओपन करके देखोगे तो हर एक टेंडर पे यहाँ पे इवैल्यूएशन मेथड देखने को मिलता है आपको। जिस टेंडर में ये इवैल्यूएशन मेथड टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन होगा, तो उस केस में जितने प्रोडक्ट उस टेंडर में मांगे गए हैं, बायर ने जितने प्रोडक्ट का टेंडर निकाला है, सारे ही आपको ऑफर करने पड़ेंगे, मतलब सब में ही पार्टिसिपेशन आपको देना पड़ेगा। तभी आप टेंडर पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जिस केस में ये इवैल्यूएशन मेथड आइटम वाइज इवैल्यूएशन होता है, जैसे इस केस में है इवैल्यूएशन मेथड आइटम वाइज इवैल्यूएशन, तो जिस केस में आइटम वाइज इवैल्यूएशन होगा ना, तो उसमें आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन दे सकते हो। अगर 10 प्रोडक्ट बायर ने मांगे हैं तो 10 में से अगर आप 5 में ही डील करना चाहते हो या फिर 5 ही पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग 5 में ही पार्टिसिपेशन दे सकते हो।
तो इस तरीके का टेंडर जहाँ पे आइटम वाइज इवैल्यूएशन होती है, अगर जब आप उसमें टेंडर पार्टिसिपेट करते हो ना, तो किस तरीके से होता है पार्टिसिपेशन, स्टार्टिंग में ही ना सॉफ्टवेयर आपसे पूछ लेता है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन देना चाहते हो। टोटल वैल्यू वाइज वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, या फिर जो उसमें जो टेंडर निकलेगा उस ऑप्शन के साथ, तो उसमें तो जितने भी प्रोडक्ट मांगे गए हैं ना, सबका आपको कैटलॉगिंग करना है। कैटलॉगिंग बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, प्राइस डालेंगे, सबमिट करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे हमने समझा था। बट जहाँ पे आइटम वाइज इवैल्यूएशन होगा, तो जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो सॉफ्टवेयर यहीं पे आपसे पूछ लेता है कि ये 5 प्रोडक्ट है, या फिर जितने भी प्रोडक्ट बायर ने मांगे हैं, इतने प्रोडक्ट बायर ने मांगे हैं, आप किस में पार्टिसिपेशन देना चाहते हो या फिर किस में आप दे सकते हो। तो आपको लगता है कि मैं सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ वाले में देना चाहता हूँ, तो आप उसी को सेलेक्ट करोगे और आगे प्रोसीड करोगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो दो आपने सेलेक्ट नहीं करे उनको हटा देगा, वो ऑप्शन आपको दिखाएगा ही नहीं आगे जाके। अब आपको खाली क्या करना है, इन 3 के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट देने हैं, प्राइस डालना है और इसको टेंडर सबमिट करना है। तो ये डिफरेंस रहता है बंच बिड में, ये डिफरेंस है कि जहां पे आप कुछ ही प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन देना चाहते हो, सब में नहीं देना चाहते, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट के केस में तो आपके पास चॉइस होती है कि आप आइटम वाइज वैल्यूएशन में ना अपने अकॉर्डिंग वहां पे पार्टिसिपेशन दे सकते हो। बट सर्विसेज के केसेस में ऐसा नहीं होता, सर्विस के केस में आइटम वाइज वैल्यूएशन नहीं होता। आपको सर्विस के केस में जितने भी सर्विसेज बायर ने मांगी हैं वो सारी ही ऑफर करनी पड़ती हैं, तभी आप उस टेंडर को पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब बारी आती है सर्विस बिड पार्टिसिपेशन की। सर्विस बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेम उसी तरीके से जिस भी कैटेगरी का टेंडर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप सर्च करोगे सर्विसेज का। जैसे मुझे टैक्सी का करना है, तो मैं कैब हायरिंग यहाँ पे सर्च करूंगा कैटेगरीज, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कैब हायरिंग से रिलेटेड जो टेंडर है मुझे यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सर्विस कैटेगरी का टेंडर है, आप पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट करने के बाद सेम प्रोसेस है, डिक्लेरेशन दोगे, सेव करोगे। उसके बाद कब निकला, कब टेंडर खत्म होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको सेम देखने को मिलती है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन पे जाओगे, तो स्पेसिफिकेशन में आपको वही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी कि बायर को रिक्वायरमेंट क्या है। आप टेंडर पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट करते वक्त यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर्विसेज में, सर्विसेज में अच्छी बात क्या है कि आपको बार बार कैटलॉगिंग नहीं करनी पड़ती। अगर एक बार आपने कैटलॉगिंग कर दी, मतलब सर्विस लिस्ट कर दी, तो यहीं पे सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन दे देता है बायर की रिक्वायरमेंट को कॉम्प्लाई करने का। जैसे एक जगह ये बायर की रिक्वायरमेंट है, अब इसके अगेंस्ट में आप क्या ऑफर करना चाहते हो, यहीं पे सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन दे रहा है, यहीं पे आप ऑफरिंग कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब बार बार कैटलॉगिंग नहीं करनी पड़ती। बट प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट के केस में तो ये है कि अगर एक भी पैरामीटर मिसमैच होगा तो आपको दोबारा से कैटलॉग बनाना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है, और इसे आप आगे प्रोसीड करोगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, खाली यही डिफरेंस है। इसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप प्राइस डालोगे, डॉक्यूमेंट डालोगे, ओटीपी डालोगे और इसे सबमिट करोगे। तो कुछ इस तरीके से दोनों ही बिड आपको पार्टिसिपेट करनी है। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट करके भी आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और समझेंगे कि बाकी की फंक्शनैलिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से वर्क करती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।